सही। अच्छा ऑफ़ कोर्स अब अगर उसकी बात करें हम गोल्डन वीज़ा की या यूएई में रहने की या ये सारी चीज़ों की, तो असल में यूएई ने बड़ा एक कोविड ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं पूरी दुनिया में। तो यूएई के अंदर भी ये चीज़ें इनको रियलाइज़ेशन हुई है कि लोग इसको एक पिट स्टॉप समझते थे ना लोग यहाँ पर आने को और उसके बाद आगे जाते थे या फिर इवेंचुअली पीछे जाते थे। तो अब उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी हैं गोल्डन वीज़ा के सिनेरियो में कि अ, अगर आप गोल्डन वीज़ा ले लेते हैं तो आपको 10 साल का रेज़िडेंस वीज़ा मिल जाता है। अब उसके अंदर आपके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊँ लेट्स से अगर मैं एज़ अ एम्प्लॉयर एक कहीं मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझको लेट्स से मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मुझको पहले कहीं और बिज़नेस करने में एनओसी लेनी पड़ती थी अपने एक्जिस्टिंग जो भी मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है जिसने। अब मुझे एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। अगर मेरे पास गोल्डन वीज़ा है तो मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, सेकंड काम बहुत ईज़िली मैं ले सकता हूँ। हाँ, मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर मैं नया बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम करने से रोक नहीं सकता या मुझे कोई एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर 10 साल के लिए मुझे रहना है, ना भी रहना हो, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से गोल्डन वीज़ा लेकर पाकिस्तान में रह रहे हैं और कभी-कभी आ जाते हैं, साल में 1 दफ़ा आ जाते हैं, 2 साल में 1 दफ़ा आ जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 6 महीने में चक्कर लगाएँ, क्योंकि पहले ये होता था कि जो भी आपके रेज़िडेंस परमिट है, वो उसकी कंडीशन ये होती थी कि 6 महीने के अंदर आपको यूएई आना होता था। अब वो कंडीशन भी थोड़ी-सी उन्होंने रिलैक्स कर दी है, लेकिन गोल्डन वीज़ा वालों के लिए अगर 10 साल भी नहीं आएँगे वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ना आएँ, कोई मसला नहीं है, आप आएँ तब भी कोई मसला नहीं है। प्लस अब जब आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है, तो उसके बाद आपको कम से कम एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग होती है ना कि यार इस मुल्क ने आपको एक चीज़ दे दी है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, लोग जो यहाँ पर एक मसला है, जो इवेंचुअली सबको आता है, वो हेल्थ केयर का है। वो फ्री नहीं है। या तो आपके पास इतना इनकम हो कि आप भले कोई भी वैल्यू हो, आप उसके अंदर प्राइवेट हेल्थ के ज़्यादातर लोग मतलब रिच एंड फेमस लोगों की जगह है ना यहाँ पर, तो वो उसी तरह के लोग आते हैं। तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपने पेरेंट्स को साथ में रखा हुआ है, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ड्राइवर्स रखे हुए हैं, वो टेक केयर करने वाले लोग रखे हुए हैं। वही बात है कि अगर आपके पास कैश फ्लो है, तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन गोल्डन वीज़ा होने के बावजूद आपको ऐसा नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव मिल रहा है या आपको जॉब्स में कोई फ़ायदा होगा, जॉब में कोई फ़ायदा नहीं होगा गोल्डन वीज़ा से। लेकिन गोल्डन वीज़ा से ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाती है। अब यहाँ यूएई के अंदर अब पाकिस्तान का तो आपको पता है ट्रैवल का क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है, वो बॉटम पे है। लेकिन वन्स आपके पास गोल्डन वीज़ा आ जाता है, आपके पास कुछ नहीं तो 20 कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल खुल जाते हैं, जिसके अंदर 7 तो जीसीसी कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा और अज़रबैजान हो गया या जॉर्जिया हो गया, ये ऐसे मुल्क जिनकी इवन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं या जापान जैसा मुल्क, वो आपको ई वीज़ा देता है, अगर आपके पास यूएई का वीज़ा है। गोल्डन वीज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर रेज़िडेंस वीज़ा है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कपल्ड अगर आप गोल्डन वीज़ा को मिला लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाती हैं। प्लस उसके अंदर इंश्योरेंस आपको खुद लेनी पड़ती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाज़मी चाहिए होती है, उसके बगैर आप यहाँ नहीं चल सकते। कोई एज़ सच आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेट्स से आपके बच्चे एजुकेशन की बात करें, तो आपको गोल्डन वीज़ा कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जो मेजर फ़ायदा होता है गोल्डन वीज़ा का, वो आपकी ट्रैवलिंग की ईज़ होती है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट खुल जाता है, जो एक बहुत बड़ा हाँ, ये मैं बताना ही भूल गया कि जो बैंक अकाउंट है यूएई का, अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है या इवन इंडिया से आ रहा है, जो वहाँ के बैंकिंग के प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ यहाँ पर एक अकाउंट खुलने से सब सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको अपनी कोई इंटरनेशनल पेमेंट लेनी है, उसके लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर रुपए के अंदर पेमेंट आएगी तो वो डिवैल्यू हो जाएगा या खराब रेट मिल रहे होंगे, वो आप दुबई के अंदर पेमेंट ले लें। आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, आप यूएई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, अगर आपके पास यहाँ का रेज़िडेंस परमिट है। इसी तरह से और जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए अगर मैं तो कहता हूँ अगर किसी के पास 5-6 हज़ार दिरहम का कैश फ्लो आ रहा है महीने का, डॉलर्स का सॉरी 5-6 हज़ार डॉलर्स का, तो उसको अपनी कंपनी भी फ़ॉर्म कर लेनी चाहिए। ट्राई कर लेना चाहिए कि ग्रीन वीज़ा मिल जाए, गोल्डन वीज़ा मिल जाए, क्योंकि गोल्डन वीज़ा और ग्रीन वीज़ा में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। ग्रीन वीज़ा 5 साल का होता है, गोल्डन वीज़ा 10 साल का होता है। तो ग्रीन वीज़ा लोग ले लेते हैं नॉर्मली क्योंकि उसकी थोड़ी-सी एंट्री बार कम होता है। तो अगर आप वो वीज़ाज़ ले लेते हैं, तो आपको बैंक अकाउंट खुल जाते हैं आपके और कभी-कभी वो बैंक अकाउंट आपके पास लाइफ़ लॉन्ग भी खुल सकते हैं, इन केस आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई हो। एक प्रॉपर्टी ले लें, आपको साथ में बैंक अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि रेंट आपको लेना है, तो वो किसी भी तरह से आप करके अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो मल्टीपल वीज़ाज़ हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, ईज़ी कर दिया है यूएई ने कि आप बजाए इसके कि अब पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने वो सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं, कि आपको वो मसले जो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, वो यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। आप ईज़िली बहुत सारे लोगों के पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं होता, इनकम का मसला नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे काम कर रहे हैं या इस तरह के जो और दूसरे काम कर रहे हैं, $10,000 $15,000 बना लेते हैं महीने के। उनके लिए कोई मसला ही नहीं है कि वो यूएई के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोल लें, वीज़ा ले लें। तो ये वीज़ा उन लोगों को कैटर करता है।
ये सबके लिए नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब का रिलेशन उस वीज़े से नहीं है। हाँ, ये होगा कि आपके आने-जाने में कोई मसला नहीं होगा। मैं कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स को जानता हूँ, जो जिनको गोल्डन वीज़ा उन्होंने खुद दिया था। मतलब यूएई गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इस तरह के बगैर कि ब क्योंकि गोल्डन वीज़ा के कुछ रीज़न्स होते हैं कि आपको मिल सके। जैसे 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है, तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसको थ्रू आउट रखेंगे, तो आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। आप डॉक्टर कोविड के दरमियान डॉक्टर्स को जो है ना गोल्डन वीज़ा इन्होंने दिया था। इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स को उन्होंने गोल्डन वीज़ा दिया है। अब अब उनका फ़ायदा देखें ना उन उन यूट्यूबर्स को जिनको मिला है, वो बगैर किसी प्रॉब्लम के वो यूएई आ जाते हैं। एक टिकट खरीदना होता है और यूएई आ जाते हैं। बैंक अकाउंट उन्होंने यहाँ खोल लिए हैं। गूगल की एडसेंस की पेमेंट यूएई में मिल रही है उनको। ये सारे जो इतने ईज़ीनेस कर दी है, वही बात है पाकिस्तान के जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्यूशंस आपको गोल्डन वीज़ा में मिल जाएँगे। एक नॉर्मल बंदे के लिए वो शायद चीज़ें समझ ना आए, लेकिन जब आपका होराइज़न बढ़ता है ना, तब आपको समझ में आता है इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। एक